बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। मगध यूनिवर्सिटी, लोग जानते हैं सेशन लेट के लिए, लोग जानते थे कि यहाँ बच्चे दर दर की ठोकरें खाएंगे, लेकिन अब मगध यूनिवर्सिटी का रूपरेखा बदलेगा। एसपी शाही जो लगातार आप देखते रहते थे, बच्चों के बीच में थे, वो अब मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति बनाए गए हैं और मगध यूनिवर्सिटी के छात्र अब दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे हैं, बल्कि जब बच्चों की भीड़ लग रही है, हमारे स्क्रीन पे आप दूसरी तस्वीर देख रहे होंगे, जो तस्वीर आपको डायरेक्ट कुलपति बच्चों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या को देख रहे हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सब कैसे होगा, कैसे परिवर्तन होगा, मगध यूनिवर्सिटी का जो नाम है, जो बदनाम हुआ है, उसे कैसे सुधारा जाएगा। हम डायरेक्ट कुलपति महोदय से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में। सबसे पहला सवाल यही है सर कि आखिर मगध यूनिवर्सिटी में आप पहली बार आए हैं, कैसे यहाँ के बच्चों का भविष्य सुधरेगा? देखिए, पहले क्या हुआ उस पर तो हम लोग नहीं गए। नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, बच्चों के लिए आए हैं, बच्चों के लिए हम समर्पित हैं। उनकी कोई भी समस्या है, टॉप प्रायोरिटी पर है, बच्चों के हित के लिए हम काम करेंगे, उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सर, अभी हम देख रहे थे कि बच्चे काफ़ी भीड़ में थे, काफ़ी संख्या में थे, उन लोगों को मतलब एक कर्मचारी से मिलने की ज़रूरत थी और डायरेक्ट कुलपति दिख रहे थे। ये सर खुशी बच्चों को देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? मैं बच्चों के बीच रहा हूँ। मैं जब प्रिंसिपल था एन कॉलेज में, तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले के प्रिंसिपल लोग 12 से 1 बजे तक बच्चों से मिलते थे, और मैंने अपने 6 साल के कार्यकाल में बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं था, जब मन हो तब हमसे मिल रहे। तो वो सिस्टम हम लोग यहाँ भी लागू करेंगे। बच्चे के लिए हम लोग हैं, बच्चे के हित के लिए है। सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों की है, उसके बाद शिक्षकों और कर्मचारियों की। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों के हित के लिए ही काम करेंगे। सर, मगध यूनिवर्सिटी लेट सेशन के लिए जाना जाता है। कोई 2 साल लेट है, कोई 3 साल लेट है, कोई 2.5 साल लेट है। ऐसे में कितना चुनौती है सर, कितना मुश्किल है? पूर्व के कुलपति महोदय का कहना था, उनका हमने इंटरव्यू किया था एसएस कॉलेज में, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ इतना भ्रष्टाचार हो गया है जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। मैं उस पर तो कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से वादा किया है कि सेशन को पटरी पर ला दूँगा। वो काम आपको 3 महीने के अंदर दिखने लगेगा। सर, क्या लगता है सर, यहाँ आने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? कितना मुश्किल है, कितना चुनौती है सर? कोई मुश्किल नहीं है। इतने टीचर्स हमारे साथ हैं, छात्र अपने हैं, कर्मचारी अपने हैं, तो चुनौती का, समस्या का समाधान हम करने के लिए आए तो हम करेंगे। हम काम छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। सर, यहाँ का टारगेट क्या है आपका? किस रूप में मगध यूनिवर्सिटी को आप देखना चाहते हैं? देखिए, 6ठे दशक में पूज्य सत्येंद्र बाबू ने इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था, और उन्होंने सोचा था कि इसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी के बराबरी में लाया जाए, और मोर और लेस ये था भी उस स्टेटस में अपने शुरुआती दिनों में, और ये 80 के दशक तक ये परंपरा थी। लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि मगध यूनिवर्सिटी के स्वर्णिम काल को आप सबों के सहयोग से, मीडिया बंधुओं के सहयोग से, शिक्षकों के सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से, प्यारे छात्रों के सहयोग से हम लोग इसके पुराने वैभव को लौटाने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत सारे छात्र हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती है, उन लोगों का कहना होता है कि मगध यूनिवर्सिटी लेट चलता है, इसलिए इस बार हम नामांकन नहीं लेंगे। उन छात्रों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? वो भूल जाएं, नामांकन में लेट और रिजल्ट लेट नहीं होगा। यह राज्य का सबसे नियमित सत्र वाला आने वाले एकेडमिक सेशन तक इसको हम लोग स्थापित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति शाही थे, जिनका साफ कहना था कि अब जो है मगध यूनिवर्सिटी की रूपरेखा बदलेगी और यहाँ युवा अपना भविष्य बना पाएंगे। या जो मेरे पीछे लोग देख रहे हैं, यह यूनिवर्सिटी के अंदर की बैठक की है, जो यह दर्शा रहा है कि मगध यूनिवर्सिटी को नए रूप में, किस रूप में कुलपति महोदय देखना चाहते हैं। बहरहाल, अब मगध यूनिवर्सिटी में आप अपना नामांकन करा सकते हैं, और कोई भी समस्या हो तो अब आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि एसपी शाही जो कि कुलपति बनाए गए हैं, उन्हें हर कोई जानता है। पटना में इनकी एक अलग पहचान थी, इनका नाम था। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मगध यूनिवर्सिटी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।